हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास 12 के अलंकार और छंद को बारे में बताने वाला हूं, जो कह सकते हैं 2-2 नंबर का आता है। और हमारी गारंटी है, अगर आप इसको इतना याद कर ले रहे हो तो क्लास 12 में आपका 4 नंबर फिक्स। अगर कह सकते हैं 4 नंबर का ये नहीं आता है तो कह सकते हैं हमारी वीडियो पर आप आके डिसलाइक और कह सकते हैं उल्टी सीधी कह सकते हैं कमेंट करके जाना। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलंकार को हम पढ़ेंगे। अलंकार में आप देखोगे, कह सकते हैं ध्यान से, सबसे पहले क्या है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है। सीधा सा मतलब कहा गया, जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, और आपको जो अच्छा लगे जो आप पढ़ सकते हो। मुझे तो पके पेड़ पर पका पपीता देख सकते हो, पापा बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देख सकते हो तरन तनुज तटतमाल तरुवर बहुछाय, इसमें भी ताता आया है। जो आपको अच्छा लगे एक एग्जाम्पल और कह सकते हैं उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में परिभाषा उदाहरण दोनों लिखने के लिए आता है। चलिए हम अगला देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार आप देखेंगे, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सीधा सा मतलब है, शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे देख सकते हो, ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग 2 बार आया है, लेकिन जोग का मतलब होता है एक योग साधना होता है, और ये जो एक जोग का मतलब होता है काबिल योग। काली घटा का घमन घटा, सीधा सा मतलब है, काली घटा मतलब क्या होता है, कम होना होता है, घटा मतलब होता है बादल। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सीधा सा मतलब सोना का एक मतलब होता है आभूषण, और एक सोना का मतलब होता है सुंदर। अगला देखिए, उपमा अलंकार। इसमें लिखा हुआ है सीधा सा, जहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। सीधा सा मतलब सुन लीजिए, जहाँ किसी एक वस्तु दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने जैसा गुड़ है मेरे यार में। सीधा सा मतलब इसमें क्या किया गया है, एक फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, मतलब चेहरे की तुलना कह सकते हैं फूलों से किया गया है, और मुस्कान की तुलना कह सकते हैं कलियों से की गई है। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुड़ है मेरे यार में। मतलब क्या कह रहे हैं, सोना चांदी सब कह सकते हैं हमारे दोस्त के प्यार में सब बेकार है, और कह सकते हैं हमारे गुड़ में सोने जैसा गुड़ है। सिया मुख सुंदर चंद्र समान, यहाँ कहा गया है कह सकते हैं कि जो हमारे सिया की कह सकते हैं माता सीता के कह सकते हैं मुख हैं वो चंद्र के समान है। या ऐसे भी लिख सकते हो, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल। राधा का चरण क्या है, गुलाब के समान कोमल है। जहाँ कह सकते हैं किसी एक वस्तु या व्यक्ति से किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार। मुझे यही अच्छा लगता है, नीचे वाला देख लीजिए, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रीतम बतला लो लाल मेरा कहाँ। लाल देखो एक बार शब्द आया लेकिन इसका 2 अर्थ निकल रहा है। लाल का मतलब होता है पुत्र और लाल का मतलब होता है रथ। चलिए अब देखते हैं अपने छंद को। हम छंद हमारे पास 2 ही है, इसको आप याद कर लेते हो तो इसको क्लियर कह सकते हैं कि आपका आ ही जाएगा 2 नंबर का। दोहा सबसे पहले, दोहा एक अर्धसम मांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके तुक भी मिलते हैं, जैसे मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाए श्यामो हरित दुध होए। और देखिए कह सकते हैं वही है कह सकते हैं। और नीचे जो उपाय, इसको याद कर ले रहे हो, परिभाषा उदाहरण देख सकते हो कितने अच्छे हम कह सकते हैं उदाहरण लेके आए हैं। चौपाई लिखा है सम मांत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंतिम में वर्ण गुरु और लघु नहीं होनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तीनों लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुननामा। हमारा एग्जाम्पल सभी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कह सकते हैं वीडियो भी कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं